सबको जय मसीह की। यीशु मसीह में मैं आपका आज की सुबह में स्वागत करता हूँ इस आराधना में, क्योंकि प्रभु ने हमको एक साथ जोड़ा है। तो मैं प्रभु का दास होने के नाते उसकी उपस्थिति में, उसकी इबादत में आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने अपने बड़े अनुग्रह को हमारे पर उड़ेला है और प्रभु ने अपनी बड़ी दया को हमारे ऊपर किया है और इसकी वजह से ही हम जीवित हैं। मैं इन दिनों में जब हम और मम्मी विजिट कर रहे हैं लोगों के यहाँ, एक एक करके लोगों के यहाँ जा रहे हैं, तो एक ही बात मैं वहां पर शेयर कर रहा हूँ और वो ये है कि बाइबल ये बताती है, जैसा विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 20-21 में उसके वचन में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। ये कुछ और नहीं है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी करुणा का फल है। और इसी स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने उस फल को जो उसकी करुणा का है मेरे और आपके जीवन के ऊपर बना करके रखा, मेरे और आपके घर पर बना करके रखा। वो फल आज भी हमारे लिए काम कर रहा है। जैसा पिछले समय में हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था 2 अध्याय में, और उसमें लिखा हुआ है जो कोई जय प्राप्त करेगा उसको वो फल खिलाएगा। और प्रभु ने हमारे ऊपर वो बना करके रखा है। अब हम उसमें कब तक बने रहते हैं या हम उसमें से खाते हैं नहीं खाते हैं, ये मेरे और आपके ऊपर है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को जो हम पर हुई है, जैसा मैं पिछले मंडे में भी आपके साथ बांट रहा था, जो दया प्रभु ने हमें की है हमें उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो अनुग्रह परमेश्वर का हुआ है हमें उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हुआ क्यों नहीं है, वो हम पर क्यों हुआ है और किस वजह से हम पर हुआ है। जैसा कि इस समय में अगर हम देखें तो आपको पता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के सारे एग्जाम्स जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और सब बच्चों को प्रमोटेड कर दिया गया है। इसमें वो बच्चे भी आ जाते हैं, कुछ ने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करके रखी होगी, कुछ सोच रहे होंगे कि हम क्यों जो है वो रद्द हो गया, हम तो अच्छा कर सकते थे, हमारी डिवीजन आ सकती थी, हम फर्स्ट सेकंड आ सकते थे, हम मेरिट लिस्ट में आ सकते थे। और कुछ का ये हो रहा होगा कि अच्छा हुआ क्योंकि हमने तैयारी नहीं की थी। जो तैयार थे उनको बुरा लग रहा था, पर जो तैयार नहीं थे उनको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये चीज हमको बताती है तैयारी के बारे में। पर मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं कि अब सबको प्रमोटेड किया जाएगा, सबको एक जैसे मार्क्स मिलेंगे, सबको एक जैसा सब कुछ मिलेगा, कोई किसी से अलग नहीं होगा। पर मैं आपको बताना मांगता हूं जब सब प्रमोटेड हो रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी, वजह कोई भी रही हो, उनका खेल कूद हो, उनकी सोच हो, उनके घर का माहौल हो या उनका कोई भी चीज हो, उन्होंने तैयारी किसी वजह से नहीं करी, वो अलग बात है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, पर ये उन पर जो है वो अनुग्रह हुआ है कि ये प्रमोटेड हो गए, ग्रेस। और हमको अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना है। जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी और अब वो प्रमोटेड हो जाएंगे और अब वो जो है एक क्लास आगे बढ़ जाएंगे, अब वो ग्रेजुएशन की ओर जाएंगे, अब वो बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी करना चाहेंगे। पर अब ये जो इस साल हुआ है, हो सकता है अगले साल नहीं हो, पर आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पर आपको चाहिए कि आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि ग्रेस को व्यर्थ आने नहीं देना चाहिए। एक टीचर जब एक बच्चे के कॉपी में इस बात को लिखती है कि उसको ग्रेस मिला है, पास होने के लायक नहीं था। कई बार रिजल्ट कार्ड में ये वाली बात आती है, कई बार बच्चे की बुक में ये वाली बात लिखी होती है कि ये पास होने के लायक नहीं था, पर इसको प्रमोटेड किया गया है, इसको ये ग्रेस मिला है। प्रमोटेड होने का मतलब है आप पर अनुग्रह होना, और इसको प्रमोटेड किया गया है। अब उसका लाभ कैसे बच्चा उठाता, वो इसलिए टीचर लिखते हैं, वो इसलिए उनके साथ किया जाता है कि आगे को वो तैयारी रखे और तैयारी के साथ अपने एग्जाम में जाए, अपने स्कूल में जाए और आगे की ओर तरक्की करते हुए बढ़ते चले जाए, वो फेलियर्स ना आए। जो इस साल हमें दिखाई दिया, जो इस साल हमारे जीवन में हुआ, जो इस साल हमारे एग्जाम में हुआ, वो आगे को हमारे जीवन में, हमारे एग्जाम में, हमारी पढ़ाई में ना हो। इसलिए टीचर ग्रेस मार्क दे करके कि एक मौका और दिया जाए, उसलिए वो एक मौका जो मिला है उसको व्यर्थ ना जाने दे। ये परमेश्वर की दया है।
और हम पढ़ रहे थे कि प्रभु के बारे में कि उसने कैसे हम पर दया करी, और वो दया इसलिए हुई है, वो हमको इसलिए ये वाली ग्रेस मिल रहा है। परमेश्वर जो हमारा टीचर है, परमेश्वर जो हमारा शिक्षक है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, पवित्र आत्मा जो हमारी बेस्ट टीचर है, वो हमारे ऊपर इसलिए अनुग्रह बना करके रखी है कि जो अभी हम प्रमोटेड होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारे काम खराब है, हमारी चीजें ठीक नहीं है, हम सही चीजों में नहीं बढ़ रहे हैं, पर फिर भी प्रभु हमको प्रमोटेड कर रहा है। वो इसलिए ताकि हम आगे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अपने आप को अच्छा करके, उस ग्रेस का, उस अनुग्रह का फायदा उठा करके हम अच्छे बन सके और पूरी तौर से मन फिराव कर सके। परमेश्वर के काम जो है, परमेश्वर की शिक्षा का जो काम है, परमेश्वर की टीचिंग का जो काम है, या परमेश्वर का रिवॉर्ड पाने का जो काम है, वो है मन फिराना, पश्चाताप करना और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति बनाना। ये उसकी पढ़ाई है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ इसी चीज के बारे में बताती है कि हमको मन फिराकर प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। और पिछले मंडे को हम बात कर रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे, हम सीख रहे थे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि एक जवान यीशु मसीह के पास आया। और कई बार मैंने इस वाली बात को माँ बाप से उनके बच्चों के लिए बहुत बार सुना है, उनके घर के लोगों के लिए बहुत बार सुना है। अगर आप जुड़े हैं तो पास में कान लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये बात आपकी हो। और मैंने कई बार इस वाली बात को उनके जवानों के लिए सुना है कि जब बात आती है परमेश्वर की शिक्षा की, जब बात आती है चर्च की बातों की, जब बात आती है प्रभु के वचन की, जब बात आती है बैप्टिज्म की, जब बात आती है प्रभु में बढ़ने की, जब बात आती है प्रभु के वचन को पढ़ने की, जब बात आती है प्रभु के लिए प्रार्थना करने की, तब वो अपने बच्चे के लिए कहते हैं कि अभी छोटा है। ये मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं वचन से आपको बताना मांगता हूं, तब उनके मुख से इस वाली बात को निकलता है, ये वाली बातें निकलती है कि अभी ये छोटे हैं, अभी ये बच्चे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल सबके लिए है। आप जो बताना चाहता है वो अपना हाथ उठा सकता है या अपना माइक खोल करके मुझे आराम से बता सकता है। और मेरा सवाल ये है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं जब हम ये वाली बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करके, एक दूसरे के साथ, ताकि हम जो हमारे पास जो प्रश्न है उनका उत्तर हमको प्रभु के वचन से मिल सके, प्रभु हमें बता सके। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि दाऊद ने कौन सी एज में मन फिराया? अगर आपने वचन पढ़ा हो तो मुझे बताएंगे कि दाऊद ने कौन सी एज में, कौन सी जब वो उम्र में? बालक ही था। मैंने उम्र पूछी, वह बालक ही था, उम्र पूछी, कब कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे ये बताएंगे। और ये बताएंगे कि चलिए नहीं पता है तो वर्ष क्या ये बता दीजिए, या कैसा लिखा ये बता दीजिए, या ये बता दीजिए कौन सी उम्र में उसने मन फिराया, कौन सा, या वो घटना बता दीजिए कि वो ऐसा हुआ था और तब वहां पर जाकर उसने मन फिरा लिया था। बताएं दाऊद ने कब मन फिराया? सेकंड है, ये पुराने नियम से था, अब नए नियम में आता हूं। नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कब मन फिराया? बताए, दो क्वेश्चन है, यीशु मसीह के बारे में तो नहीं बताऊंगा, अब आप कहेंगे वो प्रभु है, उसको क्या जरूरत थी। भैया चलिए वो जब बताएं, माँ के गर्भ में था तब से। कौन कौन? भैया यूहन्ना। मैं दो जवानों की बात कर रहा हूं। यूहन्ना वो है जो प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे आया और प्रभु के मार्ग को तैयार करने के, और बाइबल बताती है प्रभु ने हमको भी इसके लिए रखा है कि हम दूसरों के लिए मार्ग तैयार करें। और दाऊद वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना, और उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि मैं मां के गर्भ से तुझ में संभाला गया। मां के गर्भ से मैं तुझ में संभाला गया, तूने मां के गर्भ से मुझे चुना। तो पश्चाताप कब किया, मन फिराव कब किया? मन फिराने की कोई एज नहीं होती है। परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करने की और उसमें चलने की कोई एज नहीं होती है। आप अपने बच्चे को सब चीजें सिखाते हैं, आप अपने बच्चे को फिल्मी गाने सिखाते हैं, तब आप कहते हैं अरे अभी तो बच्चा है। आप अपने बच्चे को फिल्मी गानों पर नाचना सिखाते हैं, आप कहते हैं अभी बच्चा है।
परमेश्वर के काम के लिए बच्चा है, फिल्मी गानों को सुनने के लिए, फिल्मी गानों पर नाचने के लिए बच्चा नहीं है। और खुलकर बोलूं, और कुछ काम करने के लिए जो परमेश्वर के घर का है, या परमेश्वर की संगति का है, या परमेश्वर के वचन का है, या प्रभु की उपस्थिति का है, उसमें वो बच्चा है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है जब तू विश्वास करे तब बपतिस्मा ले। फिलिप्पुस जब उस खोजे के प्रधान के पास गया, खोजे का प्रधान की उम्र बहुत ज्यादा थी, पर बाइबल क्या क्या बताती है? उसने कहा कि जब मैंने जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और मैंने उस पर विश्वास कर लिया है, तो अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? आपका बच्चा छोटा है। तो मन फिराव कब करना चाहिए? जैसा मैं बता रहा हूं, मेरे बारे में बता रहा हूं, जिस चर्च में मैं पहले बचपन से था, वहां पर ये वाली एक धारणा थी कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, और ये आपके धर्म में बहुत जगह पर होता है, तब हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तब हम ये वाले काम करेंगे, और वैसे ही मसीह जीवन में भी है, तब हम प्रभु का नाम जपेंगे। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं बचपन से तुझ में संभाला गया, मां के गर्भ से तूने मुझे चुना, और मेरे लड़कपन में भी तू मेरे साथ बना रहा। ये परमेश्वर वचन। इसका मतलब यह है कि दाऊद जब से पैदा हुआ और वो बढ़ता गया, उसने प्रभु में अपने मन को रखा, और इसलिए उसको कभी फिराने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी एज हो सकती है, आप कभी भी अपने आप को बदल सकते हैं। पर मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैंने कई जगह पर जब सेवकाई करी, और हर जगह पर मैंने एक वाली बात को सुना कि माँ बाप, परिवार वाले लोग ये वाली हमेशा बात बोलते हैं, अब भी वो छोटा है। अगर यीशु मसीह आ जाए अभी, तो आप यीशु मसीह को क्या उत्तर देंगे? ये बताएंगे मुझे कि आप क्या कहेंगे? अभी मेरा लड़का जो है वो अभी 15 साल का हुआ है, 18 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, 18 साल के बाद ही हम बपतिस्मा दिलवाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती दिलाइए, जबरदस्ती बिल्कुल मत करिए, पर अगर उसने प्रभु पर विश्वास किया है तो उसे प्रभु के काम में लग जाना चाहिए। पर आपके बच्चे जो है वो सारे कामों के लिए बड़े हैं। ये बताइए, वो अभी वो 12 साल का है, अभी वो 8 साल का, मैंने ऐसे से देखा है बच्चों को जो अभी 6 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 13 साल के, 14 साल के, उनको चैटिंग करना खूब आता है। उसके लिए छोटे नहीं है। आप मना करिए, फोन मत लीजिए। अगर आपका लड़का 18 साल का नहीं हुआ, 18 साल बाद फोन दिलाइए। आपकी लड़की 18 साल की नहीं है, फोन बाद में दिलाइए। जब वो आपकी नजरों में बड़ी हो जाए कि नहीं अब ये सब कामों में बड़ी हो गई है, तब उसको फोन दीजिए, तब उसको फैशन करने दीजिए, तब उसको लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर लगाने दीजिए। तो सिर्फ प्रभु के मामले में आपका बच्चा छोटा क्यों है? गर्लफ्रेंड 12-13 साल में ही है, बॉयफ्रेंड 12-13 साल में ही है, तब छोटे नहीं है। चौथी क्लास में ही सब कुछ हो जाता है, तब छोटे नहीं है। चौथी क्लास में क्या एज रहती है? 5वीं क्लास में क्या एज रहती है? ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये मेरा हर जगह की मिनिस्ट्री, मैं फरुखाबाद में था, मैं पुणे में था, उसके लखनऊ में था, मैं और अभी भी यहाँ पर हूँ। मैंने सब जगह की इस बात का एक्सपीरियंस लेकर के, और अब भी प्रभु के वचन के अनुसार आपको बताना मांगता हूँ कि हम और हमारा बच्चा, और हम बड़े हो गए, पर हम भी अपने आप को, मैं सिर्फ जवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हम भी अपने आप को छोटा बना करके रखें। बाइबल बताती है विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तू उद्धार पाएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा। मन फिराने के लिए एज डिपेंड नहीं करती है। सैमुअल ने कब मन फिराया? ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको प्रभु के वचन से बता सकता हूं जो लिखे हुए हैं। सैमुअल ने कब मन फिराया? शिमशोन ने कब मन फिराया? बाद में जाकर के वो गुनाह में गिर गया, वो अलग चीज है, पर उसने मन कब फिराया था? बचपन से तो था प्रभु में, बचपन से ही था वो तो। उसकी वो जब 35-40 साल के आसपास उम्र हुई उसकी, उसके बाद वो जा करके उस स्त्री के रूप में फंस गया और उसके पास चला गया। तो उसका हाल भी आपको पता है।
जब कौन? हाँ, हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? नहीं, मुझे लगा कोई बोलना चाह रहा। शिमशोन जो था उसके बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दूत ने आकर के उसकी मां से कहा कि ये बचपन से ही परमेश्वर का चुना हुआ होगा। इसका मतलब यह, और आप भी अपने बारे में ये वाली बात कहते हैं कि बचपन से परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया है। तो आप जैसे ही आए, पर आपने जाना कभी भी हो प्रभु को, आपने शायद प्रभु आप जो थे पहले दूसरे धर्म को मानते थे, पर आप पर चित्त प्रभु का बचपन से ही लगा था। ये वचन आप अपने लिए बोलते हैं, तभी तो आगे जाके परमेश्वर ने आपको वहां से निकाल लिया। पर जिस दिन आपको निकाला, इसका मतलब यह है कि आपने उस पर विश्वास तो किया है, भले आश्चर्य कर्मों को देखकर किया है, भले उसके अद्भुत काम को देखकर किया है, भले उसकी चंगाई को देखकर किया है, पर आपने उस पर विश्वास तो किया है। तो अगर आपने उस पर विश्वास किया, तभी आप निकल करके आए, और तभी आप आराधना करते हैं, तभी आप उसकी इबादत करते हैं, तभी आप उसके नाम को लेते हैं। तो जब आप ये वाला काम कर रहे हैं, जब आप इन वाली चीजों को कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने आप को मन फिराव के लिए क्यों नहीं देते पूरी तरह? सब चीजें क्यों नहीं बदल रही हैं? अगर आप इस वाले वचन को कोट करते हैं, तो आपका मन फिराव हो जाना चाहिए। मैं आपको बताना मांगता हूं, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं। एक उदाहरण लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, बहुत बढ़िया घटना लिखी हुई है, एक बढ़िया इंसिडेंट लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में। और बाइबल बताती लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास को जो है वो बंदी गृह में बंद कर दिया गया है, बहुत मारा गया है, पीटा गया है। पर ये लोग आराधना कर रहे थे, और जब आराधना कर रहे थे तो लिखा हुआ है, तब भी एकाएक परमेश्वर की ओर से बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नेवें हिल गई, सारे बंदियों के बंधन खुल गए, सिर्फ पौलुस सिलास के नहीं। तो दरोगा ने सोचा कि वो लोग भाग गए हैं, तो वो अपने आप को तलवार खींचकर मारना चाहता था। पर पौलुस और सिलास ने उससे कहा कि ऐसा मत कर, हम यहीं हैं। बहन बताती वो गया और उसने कहा, हे साहिब हो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? अब आप बताइए, पौलुस और सिलास ने उसने क्या उत्तर दिया? किसी को पता है? किसी को पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। वो अपने घर ले गया, और बहन बताती है तुरंत उसने जाकर के अपने पूरे परिवार के साथ यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। तो अब मुझे ये बताइए कि बात किससे हुई थी? बंदी गृह में सरदार से। तो क्या उसने जाकर वहां पर ये बताया नहीं होगा कि हम क्यों आए हैं? जब आप चर्च आते हैं, जब आप मीटिंग में होते हैं, या आप अकेले अपने घर से आए हैं चर्च में निकल, अब बहुत गौर सुनिएगा, आपने पहली बार, आप चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आप माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, आप में से किसी एक ने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, आपने विश्वास किया, और आपने कहा अब मैं प्रभु में उद्धार पाना चाहता हूं और मैं बपतिस्मा लूंगा। पर आपने जब प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखा, तभी जाकर आपने अपने घर पर उस वाली बात को बताया कि जब मैं आज चर्च में गई थी, जब मैं आज प्रार्थना में थी, जब मैं प्रभु का वचन वो मुझे सुना रहे थे, वो मुझे बता रही थी, और मैंने बताया, तब प्रभु ने मेरे जीवन में चंगाई उंडेली, तब प्रभु ने हमारे घर से शराब को तोड़ दिया है, तब प्रभु ने हमको इस मुसीबत से छुड़ा लिया है, तब प्रभु ने हमारे दुख को दूर किया है, तब प्रभु की बड़ी चंगाई, बड़ी सामर्थ हमारे जीवन में काम कर रही है। तब आप जाकर अपने परिवार बताते हैं, और परिवार भी विश्वास करने लगता है। अब जैसे जैसे वो विश्वास करने लगा है और विश्वास कर लिया है, और अब प्रभु की संगति कर रहे हैं, तो मन फिराव क्यों नहीं? तो बपतिस्मा क्यों नहीं? तो प्रभु में पूरे तौर से आना क्यों नहीं? हम ले लेंगे, ये छोटे हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूं, बाइबल बता रही है जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, जो अनुग्रह आप पर हो रहा है, जो अनुग्रह हम पर हो रहा है, वो इसलिए है
कि हम मन फिराए, और लिखा हुआ मन फिरा और बपतिस्मा ले। ये अनुग्रह ज्यादा समय का नहीं है, क्योंकि आपको दुनिया का हाल पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको अपना हाल पता है, आपको अपने घर का पता है, आपको अपने बच्चे का पता है, मैं बोल रहा हूं आपको दुनिया का हाल पता है, दुनिया की घटनाएं आपको पता है। तो फिर जब ये अनुग्रह जो हम पर हो रहा है इन सब के बीच में, तो उसमें मन फिराव क्यों नहीं, उसमें बदलाव क्यों नहीं, उसमें मेरे बच्चे का बदलाव क्यों नहीं, उसमें मेरे घर का बदलाव क्यों नहीं, उसमें हमारी उन आदतों का बदलाव क्यों नहीं, उसमें हमारी उन सोच का बदलाव क्यों नहीं, उसमें हमारी उन लतों का बदलाव क्यों नहीं। वो जो लत हमारे मुंह में लगी हुई है, वो जो आदतें हमारे जिस्म में लगी हुई है, वो जो सोच हमारे जहन में चल रही है, उसका बदलाव क्यों नहीं। क्योंकि ये बाइबल बता रही है, लिखा हुआ है रोमियो उसका 2 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है कि वो इसीलिए अनुग्रह हुआ है, वो इसलिए तुम पर अनुग्रह करता है ताकि तुम मन फिराव करो। वो दया जो तुम पर हुई है वो इसलिए है कि तुम मन फिराव करो। और 12:1 में हम पढ़ रहे थे रोमियो में कि ये परमेश्वर की दया है, और मैं उस दया को स्मरण दिलाकर कहता हूं कि तुम मन फिराव कर लो। ये दोनों पद जो 12 अध्याय 1 में लिखा हुआ है पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 2 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। 12:1 पढ़ दे पहले। जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। भैया रोमियो 12:1। हाँ, रोमियो 12:1। ओके, पढ़े भैया। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि हाँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, बाइबल उतारी लिखा हुआ, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, जो हम पर हो रही है, जो हम पर हुई है, जो हम पर बनी हुई है, उसको याद दिलाकर, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, क्या पसंद है वैसा करके प्रभु को दे दो, बलिदान कर दो, उसके लिए चढ़ा दो। क्योंकि दूसरा अध्याय रोमियो का उसके 4 पद में क्या लिखा हुआ है, जो भी पढ़े। हाँ, 1 मिनट भैया। हाँ, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ, क्या ये दया को, ये कृपा को आप कुछ जानते हैं क्या? इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी भी ये लग रहा है कि हमारा बच्चा ना समझ है, हम ना समझ है, हमारा पति ना समझ है, हमारी पत्नी ना समझ है, हमारा परिवार ना समझ है, जो हम अभी पूरी तौर से अपने आप को दे नहीं पाएंगे, बलिदान नहीं कर पाएंगे प्रभु के लिए। अभी तो हमें कुछ चीजों के लिए अपने आप को बचा करके रखना है। अभी ये आदत रहेगी, देखिए आधा दे सकते हैं, आधा नहीं दे सकते हैं, संडे संडे दे सकते हैं, फ्राइडे दे सकते हैं, अब तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो गया है, क्योंकि 2 दिन हम परिवार रचना मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, तो 2 दिन और दे देंगे, वो भी शाम के 2 घंटे 8 बजे से। बाकी दिन जो है वो हमारा रहेगा। पर बाइबल उतारी है, ये दया जो हुई है वो मन फिराव के लिए हुई है। क्या तू उसको तुच्छ जानता है? आगे क्या लिखा, जो ही पढ़े। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हाँ, ये कृपा जो हम पर हुई है, आप पर हुई है, आपके परिवार पर हुई है। आपको अपनी बीमारी का हालात पता है, आपको अपने घर का हालात पता है, आपको पूरी दुनिया का हालात पता है, आपको अपने जिस्म के बारे पता है, आपको अपनी कमजोरी पता है, आपको अपना बच्चा पता है, आपको अपना परिवार पता है, आपको अपना पति पता है, आपको ये बीमारी का, ये महामारी का माहौल पता हुआ है, आपको ये भी पता है कि रोज नई खबर आ रही है, आपको ये भी पता है कि रोज कैसे चल रहा है। वो सब के बावजूद भी अभी भी अगर आप उसकी कृपा को, उसकी दया को और उसकी सहनशीलता को तुच्छ जान रहे हैं, इसीलिए आपका मन फिराव नहीं हो रहा है, इसीलिए आप वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। इससे पहले प्रभु आ जाए मैं कर लूंगा, वो क्यों करा उसने? उसने ये नहीं कहा कि ठीक है आपने बहुत बड़ा मेरिकल दिखाया है, आप बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, मैं ये जाकर अपने घर में बताऊंगा और मैं जाकर के अपने बच्चों को सिखाऊंगा, और फिर अगले संडे जब आपकी आराधना होगी तो हमें बताइएगा कि आप कौन से आराधनालय में जाते हैं, वहां हम पौलुस और सिलास आएंगे और वहां आराधना सुनेंगे, कुछ संडे चर्च आएंगे, 1 साल फॉलो करेंगे, 2 साल फॉलो करेंगे और 10 साल फॉलो करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि बपतिस्मा लिया जाए।
खोजे के प्रधान को जब पता चल गया तो उसने फिलिप्पुस से ये वाली बात नहीं कही कि देखिए अब आपने मुझे बता दिया है, मैं समझ गया हूं, अब मैं अपने शहर वापस जाऊंगा और वहां पर किसी अच्छे आराधनालय को ढूंढूंगा और वहां पर इबादत करना चालू करूंगा और वहां का पास्टर जब मुझे बताएगा, जब पास्टर जोर करेगा, जब पास्टर बोलेंगे, जब पास्टर इंसिस्ट करेंगे, जब पास्टर का दबाव आएगा, जब 10 बार वो हमसे कहेंगे, तब हम जाकर के बपतिस्मा लेंगे। क्यों जल्दी कर दी? अभी यीशु मसीह तो आया नहीं था, खोजों के प्रधान ने क्यों जल्दी कर दी? उस सूबेदार ने तो जरा सी घटना देखी थी, कुछ और तो हुआ ही नहीं। अभी और 10-15 मेरिकल्स देखने चाहिए थे, फिर अपने घर परिवार में देखने चाहिए थे, फिर अपने बच्चों में देखने चाहिए थे, फिर अपनी पत्नी में देखने चाहिए थे। मालूम है क्यों? क्योंकि ये समय है कि आप उसकी कृपा का अगर फायदा उठा सकते तो उठा ले। और बाइबल बता रही है, लिखा हुआ है कि उसकी कृपा तुझे मन फिराव का अवसर देती है। और 12 में लिखा हुआ है, दया स्मरण दिलाकर, वो कृपा को स्मरण दिलाकर जो तुझे मन फिराव का देती है, उसे समझ ले कि वो क्या है। वो ये है कि अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, सबसे पहली चीज है अपने शरीर को, सबसे पहली बात अपना शरीर। अब शरीर में क्या है, क्या खाता हूं? कोई ऐसी चीज जो नहीं, जो मेरे मुंह में जाती है, जो परमेश्वर के और परमेश्वर के वचन के खिलाफ। अब कई बार लोग इस वाली आयत को लेते हैं और बहुत बेवकूफ वो लोग हैं जो इस वाली बात को बोलते हैं कि जो कुछ अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको अशुद्ध करती हैं। वो जो बात कही गई है वो वेज और नॉन वेज को लेकर कही गई। कुछ मांस खाते हैं कोई बात नहीं, कुछ मांस नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, पर गुटखे के लिए, तंबाकू के लिए, शराब के लिए नहीं कही गई, सादे के लिए, पान के लिए नहीं कही गई, मीठे पान के लिए नहीं कही गई। वो तो माउथ फ्रेशनर है, उसके लिए नहीं कही गई। और इसलिए बाइबल लिखा हुआ अपने शरीर को, सो जो क्या खाते हैं आप प्रार्थना करते, प्रभु आपकी सुनता है, आप प्रभु को बोलते प्रभु सुनता है। कि बाइबल बताती वो धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता है, पर एक समय आएगा जब वो न्याय करेगा। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आप कहते प्रभु हमारी बहुत सुनता है, वो इसलिए कि धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता, क्योंकि उसका अनुग्रह दोनों के लिए, उसकी दया दोनों के लिए। कितने आपके पास ऐसे एग्जांपल होंगे जो प्रभु में आए और वापस चले गए, तो क्या प्रभु ने उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करा? क्या प्रभु जानता नहीं था कि एक दिन आएगा ये मुझे छोड़ देगा? क्या परमेश्वर को यहूदा इस्करियोती के बारे में नहीं पता था, फिर भी अपने 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 संगति में लिया? क्या उसको नहीं पता था कि ये मुझे एक दिन धोखा देगा? क्या उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता है कि वो मुझे धोखा देंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह को आपके बारे में नहीं पता है कि मुझे धोखा देगा, पर फिर भी संगति में? पर मन फिराव नहीं है, यहूदा इस्करियोती का मन फिराव नहीं था, क्योंकि मन फिरा होता तो वो धोखा नहीं देता। तो कितने ऐसे लोग हैं जो आए और उन्होंने प्रभु से आशीष ली, तरक्की ली, बीमारी चली गई, जॉब लग गई और सरकारी जॉबें लग गई, बच्चे पैदा हो गए, जो बांझ से उनको प्रभु ने आशीषित कर दिया। जिनके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ दे दिया। जो श्रापों से दबे हुए थे, परमेश्वर ने उनके श्राप तोड़ दिए। जिनके पास घर नहीं था, प्रभु ने उनको घर दे दिया। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, उनकी शादी लगा दी। तो क्या परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह नहीं किया? पर वो अब चले गए। पर भाई बता रही है, क्या तू उसे तुच्छ जानता? तो प्रभु का वचन बताता है कि वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर करता है। प्रभु को उनके बारे में पता था, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आया है और एक दिन जब पूरा होगा तो चला जाएगा। पर मैं अनुग्रहकारी और मैं धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता हूं, इसलिए इस पर भी अनुग्रह करूंगा। तो जो आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, उसका एक कारण ये भी है कि आप धर्मी नहीं है, पर परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वह धर्मी और धर्मी दोनों पर में बरसाता है। पर वो ये चाहता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं अनुग्रह में कर रहा हूं, वो तुझे मन फिराव का अवसर देती है। इसलिए जब मैं तेरी सुन रहा हूं तो मन फिरा ले।
इसलिए जब मैं तेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा हूं और आशीषित कर रहा हूं तो मन फिरा ले। और अपने शरीर को मन फिराने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने शरीर को परमेश्वर के लिए क्या पहन रहे हैं। अपने शरीर को जीवित क्यों लिखा हुआ है पता है आपको? ये जीवित वचन क्यों है लिखा हुआ है? अपने शरीर को जीवित ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप और कामों को अपने शरीर से करते हैं तो आप उनमें चले जाते हैं और वो आपको मार देते हैं। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो इसलिए जहां हमने ये वाला काम किया मृत्यु हमारे जीवन में आ गई। वो मौत अलग है जो एक समय पर आपको आएगी, जो आपको कब्र में ले जाएगी, पर मृत्यु तुरंत आ जाती। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने से मृत्यु तुरंत आ जाती। बाइबल क्या बताती है? उत्पत्ति में लिखा हुआ है, और उन्होंने आज्ञा तोड़ी और आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा के वचन को तोड़ा और परमेश्वर के खिलाफ जा करके उन्होंने वो फल खा लिया। लिखा हुआ मृत्यु उसी समय आ गई। मरे वो बहुत बाद में जाकर, पर उनकी आत्मिक मृत्यु उसी समय हो गई। क्योंकि बाइबल बता रही पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो मिलेगी मिलेगी। और इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि तुमको वो काम मार डाले तब तुम मेरे पास लेकर के आओ, तुम आपको वो चीजें मार डाले तब वो तुम मेरे पास लेकर के आओ, तुमको वो हालात मार डाले, तुमको वो खाना मार डाले, तुमको वो फैशन मार डाले, तुमको वो गाना मार डाले, तुमको वो वाली बातें मार डाले, तुमको वो चैटिंग मार डाले, तुमको वो संबंध मार डाले, तुमको वो बातें मार डाले, इससे पहले ही तुम मेरे पास आ जाओ। क्योंकि मैं अनुग्रह इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवित शरीर मेरे पास आए, ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रहे। वो जीवित शरीर जब आप प्रभु के पास लेकर आएंगे तो वो आपके लिए ही नहीं पर परमेश्वर के राज में भी हमेशा की जिंदगी में रहेंगे। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है जीवित करके दे दो, क्योंकि परमेश्वर फिर उसको जो चाहता है वैसा इस्तेमाल करेगा। जब जीवित है तो वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के बर्तन के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी उपस्थिति के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी आराधना के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करेगा, मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, रास्ता तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जीवित है। पर जो मर गया वो काम नहीं कर सकता। बाइबल बताती है इसे लिखा हुआ है जीवित अपने आप को दे दो, अपने शरीरों को। ये शरीर किसी और के लिए नहीं दिया गया है, संडे को आपको प्रचार में बताऊंगा। ये शरीर किसी और के लिए नहीं दिया गया है पर परमेश्वर के लिए दिया गया। लिखा हुआ है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरा गुणगान करे। ये शरीर इसलिए बनाया गया है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट करे। ये कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, क्या पहनने के लिए, क्या सोच के लिए, क्या बोलने के लिए, क्या संगति करने के लिए नहीं दिया गया, पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया। और दूसरी चीज लिखी हुई है, पहली चीज लिखी हुई है जीवित करके, लिखा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो पहली चीज लिखी हुई है जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पवित्र। पहली चीज जीवित देना है, दूसरा पवित्र देना। वो बात अलग थी कि हमने पहले गुनाह करे, पर अब यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया है और उसके लहू ने हमें पाक साफ किया है। इससे पहले दोबारा आप पवित्र हो जाए, प्रभु को दे दे। इससे पहले कि नापाक हो जाए, प्रभु को दे दे। और फिर दूसरी बात लिखी हुई है और परमेश्वर को भावता हुआ। परमेश्वर को क्या पसंद?
प्रभु यीशु मसीह को मेरा शरीर कैसे पसंद है, प्रभु यीशु मसीह को मेरा शरीर किस तरीके से पसंद है, परमेश्वर को मेरा शरीर किस किस चीजों में भाएगा, कौन सी चीजों में पसंद आएगा, कौन सी चीजों को करने में पसंद आएगा। इसलिए मुझे उन चीजों के हिसाब से प्रभु को जो भाता है वो देना। परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को कैसा पसंद आता है, मुझे क्या पसंद आता है मेरा शरीर वैसा नहीं। मेरे माँ बाप को कैसा पसंद आता है मेरा शरीर वो नहीं, कि मेरे शरीर पर क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो नहीं। मेरी पत्नी को मेरा शरीर कैसे भाता है वो नहीं, मेरे बच्चे को मेरा शरीर कैसा भाता है वो नहीं, मेरे जानने वाले को मेरा शरीर कैसा भाता है वो नहीं। पर बाइबल बता रही है परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को पसंद आता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जिसे देख करके, जिससे पा करके अपनी हुजूरी में लेकर के प्रभु खुश हो, प्रभु आनंदित हो, वो शरीर प्रभु को चाहिए, वो मन फिराव प्रभु को चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। पर बाइबल बता रही है जो परमेश्वर को भावता हुआ। फिर से इस वचन को पढ़े, लिखा हुआ इसलिए है भाइयों मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को पवित्र, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ दे जो ही पढ़े बेटा, क्या लिखा है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और लिखा हुआ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जीवित चढ़ाना, पवित्र चढ़ाना और परमेश्वर को कैसा शरीर भाता है वो, और वो उसके कलाम में लिखा हुआ है, आगे बताएंगे। पर लिखा हुआ है जीवित करके चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड आया इसके लिए, जब मैंने इंग्लिश बाइबल में पढ़ा उसमें बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ, और लिखा हुआ है स्पिरिचुअल वर्शिप, आत्मिक आराधना है। जो जीवित अपने आप को दे देता है मन फिराव से, जो पवित्र अपने आप को दे देता है, जो परमेश्वर को कौन सा शरीर भाता है, कैसी उसकी मर्जी है, क्या वो चाहता है, वो जब अपने आप को दे देता है, बाइबल ये बता रही है कि ये उसकी आत्मिक आराधना है। फोटो वाली आराधना नहीं है, वो दो गीत वाली आराधना नहीं है, वो जो सोच के विचार की आराधना की जाती वो नहीं, कौन सा गाना मुझे पसंद आता है वो वाली आराधना नहीं है, कैसे वर्शिप में करता हूं वाली आराधना नहीं है। पर परमेश्वर के लिए जब आप ये वाला काम करते हैं, जब अपने आप को मन फिराते हैं और परमेश्वर को दे देते हैं, जब पूरी तौर से प्रभु में आ जाते हैं, जब अपने शरीर को जीवित प्रभु को दे देते हैं, पवित्र प्रभु को दे देते हैं, जो उसके लहू से धुल चुका है, जो उसके लहू से पाक साफ हो चुका है, जो परमेश्वर ने साफ कर दिया, जब आप वाला शरीर प्रभु को दे देते हैं, वो जो पवित्र हो चुका वाला दे देते हैं, और जो परमेश्वर को भाता है, उसकी इच्छा अनुसार है, उसके वचन के अनुसार है, वो शरीर जब आप प्रभु को दे देते हैं, तो बाइबल बता रही ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है। अब एक वचन पढ़ेंगे और फिर हम खत्म करेंगे, और वो वचन मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 पद से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? 4 अध्याय 23 पढ़े भैया? हाँ पढ़े बेटा। परंतु वह समय आता है, लिखा हुआ परंतु वो समय आता है, हाँ पढ़ते ना बेटा, पढ़ो। वर्णन अब भी है जिसमें वरन सच्चे अब भी है, हाँ जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। लिखा हुआ है वो समय अभी है। प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय जब वो उस स्त्री से बात कर रहा था, उस समय जब वो सामरी स्त्री से जो व्यभिचार में थी, जिसने 5 पति कर चुकी थी, उससे जब प्रभु बात कर कहने लगा समय आता है, वो समय आता है, फिर कहने लगा पर अब भी है। उस समय आ रहा था, पर आज के समय में ये अभी है, क्योंकि हालात, माहौल, चीजें, परिस्थिति, घटनाएं, तूफान, बाढ़,
बीमारियां, महामारियां, प्रकोप, आपको सब दिखाई दे रहा है। आपको यहां तक दिखाई दे रहा है कि हर रोज आप मौत की वादी में हैं। और इसलिए प्रभु का वचन बता रहा है कि वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त, मतलब झूठे भी हैं, इसका मतलब यह है झूठे भी हैं, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। 12 अध्याय 1 पद में जो आत्मिक आराधना के बारे में लिखा हुआ है वो यही वचन है कि ये उनकी आत्मिक आराधना होगी। और प्रभु कह रहा है आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जो अपने आप को जीवित दे देगा, जो अपने आप को पवित्र दे देगा, जो अपने आप को उस तरीके का दे देगा, उस हिसाब से अपने शरीर को दे देगा, उस हिसाब से अपनी सोच को दे देगा, उस हिसाब से अपने कामों को दे देगा, जो परमेश्वर को भापता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या खाना है, तुमको क्या पीना है, क्या बोलना है, कैसा करना है, कैसा चलना है, कैसा उठना है, कैसा बैठना है, कैसा बर्ताव रखना है, कैसी सोच रखनी है, वो जो परमेश्वर को भापता है वो तुम्हारे जीवन से प्रकट होगा। लिखा हुआ यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 24 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। फेक वर्शिप वाले नहीं चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये वाले नहीं, 1 घंटा 2 घंटा वाले नहीं, पर जो अपने आप को दे दे वो वाले, जो परमेश्वर को भागता हुआ दे दे। क्या परमेश्वर को पसंद है? मेरे शरीर को वो कैसा चाहता है, मेरे दिल को वो कैसा चाहता है, मेरी आंखों को वो कैसा चाहता है, मेरे होठों को वो कैसा चाहता है, मेरे कानों को वो कैसा चाहता है, मेरी आवाज को वो कैसा चाहता है, मेरे शब्दों को वो कैसा चाहता है, मेरे हाथों को वो कैसा चाहता है, मेरे पैरों को वो कैसा चाहता है, मेरे पूरे शरीर को वो कैसा चाहता है, मेरी सोच को वो कैसा चाहता है। मैं वैसा दूंगा ताकि वो जैसा चाहता है वैसा ही। और यही लिखा हुआ, यही आत्मिक सेवा, आत्मिक आराधना है। और लिखा हुआ ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आप अपने आप को, हम अपने आप को कंपेयर करेंगे, हम कौन से वाले सच्चे आराधक हैं, जिन्होंने अपने शरीरों को जीवित दे दिया है, जिन्होंने अपने आप को पवित्रता के साथ दे दिया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पसंदीदा कि उसको क्या पसंद है वो करो। पौलुस एक बात कह लेगा और इसके बाद प्रार्थना करेंगे। पौलुस कह लेगा कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। इसका मतलब क्या है? जैसा प्रभु की मर्जी है वैसा जीऊंगा, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। और इसलिए पौलुस का शरीर के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, पथरवा किया गया, जहाज टूटा, सांप ने काट लिया, ताड़नाओं में रहा, तूफानों में रहा, बेटे खाई उसी शरीर पर, क्योंकि परमेश्वर ने ले दिया था। तो अब जब परमेश्वर की मर्जी है तो उसमें बेटे भी आएंगी। उसमें हो सकता है कि दुष्ट के डंक जो है आपको काट ले। जब परमेश्वर के लिए दे दिया है तो तूफानों में भी फंसेंगे, जहाज भी टूटेगा। जब परमेश्वर के लिए दे दिया है तो ताड़नाएं भी पड़ेंगी। जब परमेश्वर के लिए दे दिया है तो पथरवाह भी बार बार किए जाएंगे। ये है परमेश्वर को भागता हुआ। फिलिप्पुस के स्टीफनुस के साथ क्या हुआ? लिखा हुआ है कि वहां पर भीड़ ने उसको घेर लिया और पौलुस भी वहां पर मौजूद था। लिखा हुआ उन सब ने उसके ऊपर पथरवाह करना चालू किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए दे दिया है। तो अगर पत्थर भी आएंगे तो भी प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि ये हमारी आत्मिक आराधना है। आराधना 2 गीत नहीं है। एक समय आएगा और मैं आपको वर्शिप के बारे में भी मतलब आपके साथ बांटूंगा प्रभु के वचन से कि वर्शिप क्या है, या वर्शिप कैसी करनी चाहिए, और मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। और बाइबल बता रही है कि ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है, शारीरिक आराधना नहीं। और बाइबल बता रही है प्रभु ऐसे ही भक्तों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से आराधना करेंगे। शारीरिक आराधना बहुत चल रही है,
शारीरिक आराधना हम बहुत कर चुके हैं, अपने गले से, अपने बजाने से, अपने टैलेंट से, अपनी खूबी से आराधना बहुत कर चुके हैं। और इस लेवल कह रहा है, बाइबल तारीफ प्रभु कह रहा है कि अब आत्मिक आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, क्योंकि शरीर के बहुत है और बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं जो शरीर से आराधना कर रहे हैं, जिनका शरीर आराधना कर रहे हैं। पर परमेश्वर आत्मा से करने वालों को ढूंढ रहा है, और उसका तरीका यह है, आत्मा से आराधना करने का तरीका यह है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है फिराव को, ये बता रहा है मन फिराव को, ये बता रहा है पूरी तौर से बदलाव को, जो प्रभु के लिए चला गया और अब प्रभु अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। उसमें दुख आएंगे, पीड़ाएं भी आएंगी, पर बाइबल बताती है उन सब से वो तुम्हें निकाल लेगा और अनंत जीवन का वारिस बनेगा। तो आइए मन फिरा करके आत्मिक आराधना की तरफ चले, मन फिरा करके आत्मिक आराधना की तरफ चले, मन फिरा करके हम आत्मिकता की तरफ चले जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि बाइबल बता रही है ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसका मतलब मिल नहीं रहे, शारीरिक बहुत मिल रहे हैं पर आत्मिक आराधक मिल नहीं रहे। हो सकता है उनमें से एक आप बन सकते हैं, हो सकता है उनमें से एक आपका बच्चा बन सकता है, उनमें से हो सकता है एक जवान आप बन सकते हैं, उनमें से हो सकता है कि हमारी पूरी कलीसिया बन सकती है, उनमें से हो सकता है आपका पूरा परिवार बन सकता है, उनमें से हो सकता है कि आपके माँ बाप बन सकते हैं, उनमें से हो सकता है कि बहन आप बन सकती है, उनमें से कोई भी बन सकता है जो आत्मिक आराधक होगा, शारीरिक नहीं। क्योंकि आत्मिक आराधक वो है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप देगा, जो अपने शरीर को परमेश्वर के लिए सौंप देगा, जो अपने अपने पवित्रता को परमेश्वर के लिए सौंप देगा और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी होने देगा। ये आत्मिक आराधना है, आराधना है परमेश्वर की। आत्मिक आराधना करने का तरीका है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आत्मिक आराधक बने, और उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है मन फिराव करना और अपने आप को प्रभु के लिए दे देना। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से दुआ मांगेंगे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। 12:30 बजने में भी 10 मिनट है, पर मैं चाहता हूं जब आप बैठे हैं, बहुत सारे कैमरे ऑफ है, मैं नहीं देख रहा हूं, कोई बात नहीं, पर प्रभु देख रहा है। और आइए ये 10 मिनट हम प्रभु की उपस्थिति में और अपने आप को आत्मिक आराधक बनाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर एक जना अपने लिए प्रार्थना करें, कहे प्रभु मैं अपने मन को फिराना चाहता हूं और पूरी तौर से, ताकि मेरा शरीर प्रभु तेरे लिए जीवित बलिदान हो, पवित्र बलिदान हो, और जो तुझे भाता है वैसा हो, जैसा तू आराधकों को ढूंढ रहा है। अरवालतारी है वो सच्चे आराधकों को, भक्तों को, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सच्चाई क्या है कि अपने आप को दे दिया है तो प्रभु के लिए दे दिया है। झूठा वो है कि आधा दिया और आधा नहीं दिया है, संडे दिया है और मंडे नहीं दिया है। सच्चे आराधक वो है जो आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई का मतलब ये है जिसने हर समय के लिए प्रभु को दे दिया है, और झूठा वो है जिसने संडे के लिए 2 घंटे दिया, जिसने मंडे के लिए 1 घंटे के लिए दिया, जिसने ट्यूसडे के लिए 1 घंटे के लिए दिया, जिसने वेडनेसडे के लिए 1 घंटे के लिए दिया, या जब कहीं पर प्रार्थना होगी सिर्फ उससे समय के लिए अपने जिस्म को दूंगा, ये झूठा आराधक है। ये शारीरिक आराधक है जो अपने शरीर को 10 मिनट है, आप प्रार्थना करिए, मैं यहां से बोल रहा हूं और आप कान लगाइए पर अपने लिए प्रार्थना करिए। 10 मिनट सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की महिमा को अपने जीवन मांगेंगे। ये झूठा आराधक इसलिए है, ये शारीरिक आराधक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ उतने समय के लिए अपने शरीर को प्रभु को देता है। ये झूठा आराधक इसलिए है क्योंकि इसने पूरी तौर से प्रभु को अपना शरीर नहीं सौंपा है, पर सिर्फ संडे को 2-2.5 घंटे के लिए दिया है कि जब 10 बजे से और 12:30 और 12 बजे तक आराधना चलेगी, मेरा शरीर प्रभु तेरा है। ये शारीरिक है इसलिए केवल शरीर से 2 घंटे के लिए आता है। ये झूठा है इसलिए झूठी 2 गाने गा करके अपने होठों से और फिर चला जाता है। ये मंडे को 1 घंटे के लिए अपने शरीर को देता है 6 से 7। ये ट्यूसडे को 1 घंटे के लिए देता है, 1.5 घंटे के लिए देता है 8 से 9, 9 साढ़े 9। ये वेडनेसडे को, बुधवार को 1-1.5 घंटे के लिए देता है।
या शुक्रवार को 1-1.5 घंटे के लिए देता है और फिर उसके बाद पूरा हफ्ता अपने लिए, अपने कामों के लिए, अपनी इच्छा के लिए या अपने आप को क्या भाता है वैसे जीव। बच्चे को कौन सा गाना पसंद है वो ही बजेगा। अब वो चाहे मुन्नी बदनाम हो या सपना चौधरी हो या अरिजीत सिंह हो, गाना हम वही सुनेंगे क्योंकि आप शारीरिक आराधक, क्योंकि आप झूठे आराधक है, इसलिए आपको वही गाने पसंद आते हैं जो आपके शरीर को भाते हैं। और अगर आप आत्मिक आराधक होते तो आप आत्मा के लिए, आत्मिक आराधना के लिए खुदा को अपने आप को दे दो। झूठे आराधक हैं इसलिए शरीर के काम को पूरा कर रहे हैं क्योंकि शारीरिक है, और शरीर के काम तो प्रकट है बालता की लुचपन, व्यभिचार करना, सारी बातें लिखी हुई है जिनको मैं अगली बार मंडे को मैं आपको बताऊंगा कि शारीरिक कौन है और आत्मिक कौन है। और उसमें जो थोड़ा सा आपको ये वाली बात बताना मांगता हूं, हमको आत्मिक आराधक बनने की जरूरत है और अभी भी समय है, अभी भी समय गया नहीं है, क्योंकि बात बता रही है परमेश्वर ने दया की है कि तू मन फिरा ले। वो इसलिए तुझ पर कृपा करता है कि ताकि तू मन फिरा ले। वो तुझ पर, वो मुझ पर, वो हम पर इसलिए अनुग्रह कर रहा है कि हम मन फिरा ले। और इसलिए अगर मौका, आपने आज सुबह तक क्या किया, इस आराधना में बैठने से पहले क्या थे उससे मतलब नहीं है, पर अगर अभी भी अगर आप मन फिरा रहे हैं क्योंकि प्रभु दया कर रहा है तो ये दिन आपके लिए है। और प्रभु आज ही से आपको लेकर के, क्योंकि वो ढूंढ रहा है, इसलिए अगर आप मन फिराते हैं, इसलिए अगर आप अपने आप को आत्मिक आराधना के लिए देते हैं, इसलिए अगर आप अपने आप को सच्चे भक्त करके सौंप देते हैं जो शरीर का नहीं है पर सच्चाई से और आत्मा का है, और अगर आप सौंप रहे हैं, परमेश्वर ढूंढ रहा है और वो इसी समय आपको पकड़ लेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है और इसी समय अपना हाथ बढ़ाकर आपको उठा लेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है और इसी समय आपसे संगति करेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है और इसी समय आएगा और रात में अपना डेरा करेगा, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। शारीरिक आराधक ना बने जो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, जब कभी मीटिंग होती है, जब कहीं से किसी पास्टर का लिंक आ जाता है, जब कोई हमें जोड़ने के लिए कहता है, जब कोई हमको बोलता है जूम पर आ जाना, जब कोई हमको बोलता है कि जियो मीट पर आ जाना, जब कोई बोलता है कि गूगल पर आ जाना, जब कोई बोलता है कि फेसबुक लाइव कर रहे हैं, बस हम वहां चल करके जुड़ जाते हैं। जब कोई बताता है कि आज परिवार की मीटिंग है, जब कोई बताता है कि आज जवानों की यूथ मीटिंग है, जब कोई बताता है कि आज ब्लेसिंग मीटिंग है, जब कोई बोलता है कि आज प्रॉफिटिंग मीटिंग है, जब कोई बोलता है आज हीलिंग मीटिंग है, तो हम उसलिए उसमें जुड़ जाते हैं क्योंकि हमको बस उतना शारीरिक रूप से चाहिए है और हम शारीरिक है। पर उसके बाद फिर हमारी मर्जी, हमारा जो हमको लुभाता है, हमको जो पसंद आता है वो करते हैं। पर आज मैं अपने कलीसिया के लोगों आपको बताना मांगता हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु ने आप पर अपनी कृपा बना करके रखी है, और इसलिए वो चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है कि तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करते। इसलिए ये समय हमको मिला है और सारी परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, मतलब आज भी ढूंढ रहा है। वो आप हो सकते हैं, वो आपका परिवार हो सकता है, वो आपका बच्चा हो सकता है। इसलिए गौर करिए कि क्या कर रहे हैं, शरीर के काम को तो पूरा नहीं कर रहे हैं, पर अभी भी समय है। पिछली बातें भूल जाइए, मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो रहा है, इसलिए मैं भी आपको अनुग्रह की बात बता रहा हूँ। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूँ मन फिरा ले, इसलिए आपको बताना मांगता हूँ प्रभु को दे दे, इसलिए आपसे कहना मांगता हूँ अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दे, परमेश्वर की वेदी पर दे दे, ताकि उस वेदी पर वो चाहे आपको जैसे इस्तेमाल करे, उसकी वेदी पर अपने आप को दे दे ताकि वो जैसे चाहे आपके लिए काम करे और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। उसको जो भाए वो वैसा आपको हर रोज, हर दिन, हर पल आपको वैसे उन सब चीजों में बढ़ाता चला जाए। उसकी क्या मर्जी, वो क्या आपके जीवन में लाना चाहता है वो काम, आप क्या अपने जीवन में लाना चाहते हैं वो नहीं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए आइए हम कहें प्रभु कि खुदावंद मैं अपने मन को फिरा कर तेरे को देना चाहता हूं।
और उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी, कहने लगा मैं तुमको मांस अभी इसलिए नहीं खिलाता हूँ क्योंकि तुम अभी तक उन वाली बातों से निकले नहीं हो, इसलिए तुम दूध पीने वाले बच्चे तक नहीं है। और उसने कहा तुमको अब सियाना हो जाना चाहिए। 10 साल खुदा में निकल गए हैं, 15 साल खुदा में हो गए हैं, 12 साल खुदा में हो गए हैं, 6 साल खुदा में हो गए, 4 साल खुदा में हो गए, पर फिर भी अब सियाने नहीं हुए, क्योंकि सियाना मांस खाने लगता है। बाकी दुनियावी चीजों के लिए बड़े सियाने हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़ी हमारे पास तजुर्बे हैं, बड़ा हमारे पास टैलेंट है, पर खुदा के राज के लिए हम अभी भी मूर्ख बने हुए हैं और सियाने नहीं हुए, बड़े नहीं हुए हैं। और ये आपकी घाटे की बात है, ये आपके लिए बड़ी दुख की बात है। पर आज कहे प्रभु मैं मेरे मन को फिराता हूँ और प्रभु और अपने आप को जीवित तेरे लिए बलिदान करता हूं। अपने आप को खुदावन तेरे लहू से धो करके जो तूने पवित्र किया है खुदावन, उस पवित्रता के साथ तुझे देना मांगता हूँ, ताकि ये फिर से उन कामों के लिए शरीर ना जाए जो तुझको भाता है प्रभु। और इसलिए मैं अपने पूरे शरीर को दे देता हूँ, ताकि जो तुझे भाता है वैसा खुदावन तू चढ़ा मेरे, हर रोज चढ़ा प्रभु अपने लिए, हर रोज कुर्बान अपनी महिमा के लिए, आराधना के लिए। और बाइबल बता रही है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। खुदावन यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद इस बात का देता हूँ प्रभु कि तूने जो अपने वचन को खुदावन हमारे जीवन में दिया है खुदावन, जो हमारी आत्मिक रोटी है प्रभु, जो हमें आत्मिक बनना सिखाती है, आत्मिकता में बढ़ाती है प्रभु, हमारी आत्मा को और गूदे गूदे को प्रभु छेद देती है खुदावन, और हमें ये बताती है खुदावंद के हम तुझ में अपने आप को कैसे दे सकते हैं। और इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन तेरे आज के वचन के लिए, जो हमें ये बताता है कि हमारी शारीरिक आराधना बहुत हो चुकी है, झूठी आराधना बहुत हो चुकी है, पर अब आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का समय आ गया कि अपने आप को जीवित और पवित्र और तुझे भाता हुआ कुर्बान कर दे। और प्रभु मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु खुदावन के हमें शायद 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, पर हम अभी तक फेक वर्शिप करते हुए आए हैं। अभी तक हमने झूठी आराधना करी है, अभी तक हमने शरीर से आराधना करी है कि 2 घंटे 1 घंटे और 1.5 घंटे प्रभु बने रहे हैं, और फिर उसके बाद अपनी मनमानी करी है। पर आज प्रभु सुबह मैं खुदावन ना खुदा हम सब के लिए ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम अपने आप को जीवित बलिदान कर दें, हम अपने आप को पवित्रता के साथ बलिदान कर दें, हम अपने आप को खुदावन तुझे दे दे कि तुझे क्या भाता है तू वैसे में इस्तेमाल कर, क्योंकि तू सच्चे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। और इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आत्मिक आराधक बनने, आत्मिक आराधक बनने पाए प्रभु। प्रभु कलीसिया के लोग वो जवान प्रभु जो इस बात को कह रहे हैं कि अब मैं अपने आप को उन कामों से फेर लूंगा, उस संगति से, उस फेलोशिप से, उस संबंध से, उन बातों से, उन विचारों से, उन सोच से, वो चाहे मेरी क्यों ना हो, मुझे क्या भाता है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उन सबको छोड़ करके पूरी तौर से अपने मन को फिरा करके प्रभु के लिए दूंगा, ताकि मैं आत्मिक आराधक बन सकूं। जो बहन, जो भाई, जो जवान, जो बुजुर्ग प्रभु, जो बच्चा इस बात को कह रहा है प्रभु खुदावन, जो कलीसिया के लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब मैं नहीं पर प्रभु मुझ में जीवित, अब मैं नहीं पर यीशु मुझ में जीवित है, और वो जैसा चाहेगा मुझे इस्तेमाल करेगा। अब उसकी सोच मेरे अंदर आएगी, अब उसको क्या भाता है वो करेगा। और इसलिए मैं अपने आप को सब चीजों से फिरा करके, सारी बातों से फिरा करके प्रभु की उपस्थिति में देता हूँ या देती हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह इसी समय खुदावन जैसा तेरा वचन लिखा हुआ है वैसा होने पाए खुदावंद, कि तू उनको ढूंढ रहा है प्रभु, इसलिए प्रभु तू उन्हें ढूंढ ले और वहां से खींच ले, तू उन्हें ढूंढ ले प्रभु, वहां से निकाल ले। उन लोगों को जो प्रभु बोल रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ प्रभु, मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन कर रहा है और कौन सच्चे मन से कर रहा है प्रभु, पर तेरी आंखें लगी हुई और तू ढूंढ रहा है प्रभु। अगर कोई भी ऐसा दिख रहा है इसी समय तू प्रभु पकड़ ले उसे। कोई भी ऐसा जना दिख रहा है, कोई बच्चा ऐसा दिख रहा है, कोई जवान ऐसा दिख रहा है, कोई बुजुर्ग ऐसा दिख रहा है, कोई बहन ऐसी दिख रही है, कोई भाई ऐसा दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसी समय आप पकड़ लीजिए उसे प्रभु, इसी समय आप उसे खींच लीजिए प्रभु, इसी समय अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु और उसे उस जगह से निकाल लीजिए प्रभु यीशु मसीह, और अपनी आत्मिक आराधना में बढ़ाइए, अपनी वेदी पर उसको रखिए प्रभु, अपने पहलू में उसको रखिए प्रभु, और उसको प्रभु अपनी उपस्थिति बढ़ाते। कोई क्यों ना हो कलीसिया का प्रभु जो कर रहा है प्रभु, उसको खुदावन तो ढूंढ ले,
तू ढूंढ ले प्रभु, क्योंकि तू हमें ढूंढता हुआ स्वर्ग से आया था प्रभु खुदावन। एक बार फिर से प्रभु तू ढूंढ ले, एक बार फिर से प्रभु तू ढूंढ ले प्रभु, क्योंकि तू खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया है प्रभु, इसलिए एक बार फिर से तू ढूंढ ले प्रभु। मेरी ये तुझसे विनती है, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, जो कर रहा है खुदावन ऐसा तू उसे ढूंढ ले, ताकि वो प्रभु तेरा आत्मिक आराधना बनता चला जाए, ताकि उसके जीवन से तेरी आत्मिक आराधना होती चले जाए, और प्रभु जो तुझे भाता है वो उसके शरीर से, वो उसके जीवन से पूरा होता चला जाए। पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूं, धन्यवाद देता हूँ प्रभु खुदावन कि तूने आसूदा किया है, तूने तृप्त किया है, और तूने बचा करके रखा है, तूने अनुग्रह किया है प्रभु, छुड़ा करके रखा है। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में दुआ करता हूँ प्रभु खुदावन, हम दिन ब दिन तुझमें बदलते चले जाए, दिन ब दिन प्रभु यीशु मसीह हमारा मन फिराओ खुदावन, तेरी ओर बढ़ता चला जाए, और हम पवित्र और जीवित होकर हर रोज तुझे खुदावन अपने आप को कुर्बान करते रहे, और आत्मिक आराधना की तरफ बढ़ते चले। प्रभु धन्यवाद है, तो आदर महिमा सब आपको देता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी प्रभु, और आपने प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से तृप्त किया, आपका धन्यवाद है। आदर महिमा सब आपको देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बात करी होगी, मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु के वचन ने आपसे बात करी होगी, मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु ने आपको आशीष किया होगा। तो जरूर से अपने आप को आत्मिक आराधक बनाए, जरूर से अपने आप को ऐसा आराधक बनाए जो परमेश्वर को पसंद आता है, जो झूठा नहीं है, जो फेक नहीं है, जो अपने आप को सिर्फ 2 घंटे नहीं दे रहा है, पर हर समय प्रभु की आराधना के लिए और प्रभु को जो भाता वो करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे और बहुत बढ़ाए। मे गॉड ब्लेस यू। सबको जय